नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं समृद्धि और दैवीय कृपा पाने के कुछ बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक रास्तों के बारे में। हम देखेंगे अलग अलग तरीकों से कि भक्ति और साधना की गहराई असल में होती क्या है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है ना कि जब हम पूरी तरह से किसी आध्यात्मिक अभ्यास में डूब जाते हैं तो उसमें आखिर कौन सी शक्ति छिपी होती है। मतलब जब कोई पूरी लगन से साधना करता है तो उसकी असली ताकत क्या हो सकती है। सोचिए, एक साधक को ये कठोर चेतावनी दी गई थी और यही एक वाक्य, कुछ भी हो उठना नहीं है। यही हमें आज की बातचीत के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। ये एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलता है जहां दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। तो चलिए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। यहाँ हम बात करेंगे उन तीव्र आध्यात्मिक अनुष्ठानों की, एक ऐसी दुनिया जहाँ शक्ति और संकट दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, साधना। साधना का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है किसी खास लक्ष्य को पाने के लिए किया जाने वाला कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास। आप कह सकते हैं कि ये भक्ति का एक बहुत ही अनुशासित रूप है। तो हमें एक कहानी मिलती है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने धन और समृद्धि पाने के लिए पूरे 51 दिनों की एक बहुत ही तीव्र धन लक्ष्मी यक्षिणी साधना करने का फैसला किया। और ये कोई आम पूजा पाठ नहीं था, ये एक बहुत ही गहरा और कड़े अनुशासन वाला अनुष्ठान था। तो चलिए अब सीधे उस साधक के व्यक्तिगत अनुभव पर चलते हैं। ये अनुभव हमें बताएगा कि इन साधनाओं में कैसे कैसे खतरे और कितने गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं। आप देखिए, 51 दिन की ये साधना बहुत लंबी और कठिन थी, लेकिन 21वें दिन एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि साधक अपने गहरे ध्यान में मगन थे, तभी अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई दी। याद है वो चेतावनी, कुछ भी हो उठना नहीं है। लेकिन उस वक्त डर इतना हावी हो गया कि वो सब भूल गए और झट से उठ बैठे। और बस उसी पल जैसे ही वो उठे, एक और आवाज आई, और इस बार उन्हें सीधे अपने चेहरे पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। ये अनुभव हमें दिखाता है कि इन साधनाओं का असर कितना वास्तविक और कितना शक्तिशाली हो सकता है। तो देखिए, एक तरफ तो ये तीव्र साधना का अनुभव है जिसमें खतरा भी है, पर एक दूसरा रास्ता भी है, धर्म ग्रंथों का रास्ता। तो चलिए अब एक ज्यादा अनुशासित और संरचित तरीके को देखते हैं। और यहां हम बात कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती की। देखिए, ये सिर्फ एक किताब या ग्रंथ नहीं है, इसे तो साक्षात मां दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है। इसके 13 अध्यायों और 700 श्लोकों में गजब की शक्ति समाई हुई है। अब इस पवित्र ग्रंथ का पाठ करने से पहले कुछ तैयारी भी करनी होती है। ये तैयारी असल में आपके सम्मान और भक्ति को दिखाती है, जैसे उत्तर या पूर्व दिशा में मुंह करके बैठना, ग्रंथ पर तिलक लगाना, फूल चढ़ाना और माँ दुर्गा का ध्यान करना। ये सारे कदम मिलकर एक बहुत ही पवित्र माहौल बना देते हैं। और इसका पाठ करने के लिए एक पूरा 7 दिन का संरचित प्लान भी है। मतलब हर दिन के लिए तय है कि कौन से अध्याय पढ़ने हैं। ये हमें दिखाता है कि भक्ति को भी अनुशासन के साथ कैसे किया जा सकता है। और सबसे आखिर में क्षमा प्रार्थना के साथ इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। चलिए अब एक ऐसे रास्ते की बात करते हैं जो बहुत व्यवहारिक है, जिसे कोई भी अपने घर पर आसानी से कर सकता है। ये तरीका इन बड़ी बड़ी बातों को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ले आता है। और ये अनुष्ठान है हनुमान जी को समर्पित। हम सब ने हनुमान चालीसा में सुना ही है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो 8 दिव्य शक्तियां और 9 तरह की समृद्धि देने वाले हैं, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक। इस अनुष्ठान के लिए जो सामान चाहिए वो भी बहुत सरल और पवित्र है। क्या क्या चाहिए? साबुत चावल जिन्हें अक्षत कहते हैं, केसर जो पवित्रता का प्रतीक है, मिट्टी के दिए जिनमें घी भरा हो, और हनुमान जी के मंदिर से लाया हुआ थोड़ा सा सिंदूर या तिलक। तो करना क्या है? घर के चारों कोनों, चारों दिशाओं और बीच में, यानी कुल 9 जगहों पर चावल और केसर की छोटी छोटी ढेरी बनानी है। फिर उन पर घी का दिया जलाना है और ध्यान रखना है कि सभी दियों की लौ घर के केंद्र की तरफ हो। फिर हर दिए की जगह पर दीवार पर तिलक का एक छोटा सा निशान लगाना है। और जब अनुष्ठान पूरा हो जाए तो चावल को घर के पौधों में डाल देना है और दियों को मिट्टी में दबा देना है। एक तरह से सब कुछ प्रकृति में वापस, ये एक पूरा चक्र बन जाता है। तो हमने 3 अलग अलग रास्ते देखे। एक बहुत तीव्र था,
एक बहुत अनुशासित और संरचित था और एक बहुत ही व्यावहारिक। तो अब समय है इन सभी के पीछे जो एक कॉमन मैसेज है उसे समझने का। तो सबसे जरूरी बात यह है कि रास्ता कोई भी हो, चाहे वो बहुत गहरी और कठिन साधना हो, या एक नियम से किया जाने वाला पाठ हो, या फिर घर पर किया जाने वाला एक छोटा सा अनुष्ठान, इन सब का जो सार है वो एक ही है। आपका इरादा शुद्ध होना चाहिए और प्रक्रिया सही होनी चाहिए। तो आखिर में एक सवाल बचता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इतने सारे रास्तों में से कौन सा रास्ता है जो एक समर्पित दिल को अपनी ओर बुलाता है? और इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग होता है।